नाज़रीन, ताकत एक ऐसा नशा है जो अगर आपको चढ़ जाए तो वो काम कर जाते हैं जो होशमंद इंसान भी करने से पहले 100 बार सोचता है। और अगर बात की जाए एक बादशाह की ताकत की तो इसके सामने तो बड़े बड़े सूरमा भी ढेर हो जाते हैं, जिसकी मिसाल मुगलिया दौर के शहंशाह की है, जिन्होंने हिंदुओं को और काफिरों की एक ना चलने दी और अपनी मन मर्जी के फैसले किए और रियाया से तस्लीम भी करवाए। इनमें से एक शहंशाह तो महमूद गजनवी हैं, जिसे सोमनाथ के मंदिर पर धावा बोला, बुत तोड़े, हिंदुओं का कत्ल आम किया, माल गनीमत लूटा और वापस चल दिए। और आज की ये वीडियो भी महमूद गजनवी की इस कारनामे से मुतल्लिक है। सुल्तान महमूद गजनवी तारीख में एक ऐसे मुसलमान बादशाह गुजरे हैं जिन्हें हिंदुस्तान पर 17 हमलों की वजह से शोहरत हासिल हुई। सुल्तान महमूद गजनवी के सोमनाथ के मंदिर पर हमले के हवाले से बहुत सी रवायात मिलती हैं। एक रवायत ये भी है कि सुल्तान महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ का बुत तोड़ना चाहा तो हिंदुओं ने इसकी खिदमत में बेशबहा खजाने पेश किए और कहा कि इस बुत को ना तोड़ा जाए। लेकिन सुल्तान ने कहा कि वो तारीख में बुत फरोश नहीं बल्कि बुत शिकन के तौर पर जिंदा रहना चाहता है। इसके साथ ही उसने सोमनाथ के बुत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। दोस्तों, महमूद गजनवी को तारीख का पहला हुक्मरान कहा जाता है जिसने अपने लिए सल्तनत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मौरखीन ने उसे सल्तनत गजनविया का पहला मुतल्लिकुल अनान और आज़ाद हुक्मरान भी लिखा है। महमूद का दौर सुल्तानी 1999 से शुरू होता है, जो 1030 ईस्वी में इसकी वफ़ात पर तमाम हुआ। बरसग़ीर में मुसलमानों के फतूहात के इब्तदाई दौर की बात हो तो सुल्तान महमूद गजनवी का जिक्र सोमनाथ में हिंदुओं के अजीम माबद पर 17 हमलों के साथ इस तरह किया जाता है कि एक तरफ महमूद गजनवी मिसाली मुस्लिम हुक्मरान और फातेह के तौर पर नजर आता है और दूसरी जानिब इसे हिंदुओं में एक मुतशद्दिद, लुटेरा और बर्बरियत का इस्तारा समझा जाता है। सुल्तान महमूद गजनवी को मुसलमान का एक ऐसा फातेह और हुक्मरान कहते हैं जिसके दरबार में इल्म फजल का बड़ा चर्चा था और वो काबिल शख्सियात की कदरदानी और इन पर अपनी मेहरबानियों के लिए भी मशहूर है। नाजरीन, सुल्तान महमूद गजनवी 6 बरस का था जबकि बाप गजनी का बादशाह बना। 15 साल की उम्र में बाप के साथ जंगों में शरीक होने लगा और इसकी बहादुरी और जुर्रत के चर्चे होने लगे। चुनाचे सबुक्तगीन ने इसको खुरासान का हाकिम बनाकर भेज दिया। तालीम नहायत उम्दा पाई, फ़िक़्ह, हदीस, तफसीर की किताबें पढ़ी, कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। इब्तदाई उम्र में फ़िक़्ह पर खुद एक किताब भी लिखी। शुमाली हिंद का राजा जयपाल सबुक्तगीन के ज़माने में 2 दफ़ा गजनी पर हमला कर चुका था। जब महमूद 26 साल की उम्र में बाप का जानशीन हुआ तो जयपाल ने तीसरी दफ़ा हमला कर दिया। महमूद ने इसको शिकस्त दी और गिरफ्तार कर लिया। राजा ने बड़े वादे वईद करके रिहाई हासिल की। महमूद गजनवी ने एक सिपहसालार और फातेह की हैसियत से ही नहीं बल्कि इल्म फ़न की सरपरस्ती के एतबार से बेनज़ीर हुक्मरान था। बड़े बड़े आलिम और शोरा इसके दरबार में मौजूद थे। फिरदौसी की सरपरस्ती करके उसने शाहनामे की तकमील कराई। गजनी में बड़े बड़े मदरसे कायम किए। अहले इल्म की इमदाद पर लाखों रुपये सालाना सर्फ किया। वो नहायत नेक दिल मुसलमान था। उसने किसी को जबरन मुसलमान नहीं बनाया और किसी को मैदान जंग के बाहर कत्ल ना किया। 1022 में महमूद गजनवी ने पंजाब को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। बुत शिकन महमूद गजनवी इस्लामी तारीख का एक ऐसा दरख्शंदा सितारा है जिस पर बजा तौर पर बरसग़ीर के मुसलमान फ़ख्र करते हैं। इंतहाई कठिन हालात में इसने हिंदुस्तान पर लगातार 17 हमला किए और हर बार फतह और नुसरत ने इसके कदम चूमे। सुल्तान ने गैर मुस्लिम रियासतों को ही नहीं, इन इलाकों पर भी लश्कर कशी की जहाँ का हाकिम मुसलमान था। तारीख बताती है कि सल्तनत गजनवी शुमाल मगरबी ईरान से लेकर बरसग़ीर में पंजाब तक, मावरा नहर में ख्वारज़म और मकरान तक फैली हुई थी। दोस्तों, महमूद गजनवी के सवानेह के मुताबिक इस वक्त हिंदुओं में ये अफवाह फैली हुई थी कि सोमनाथ भगवान उनसे नाराज़ हैं, इसलिए उन्होंने महमूद को भेजा है कि वो उन्हें सज़ा दे और हैकल को तबाह कर दे। जब महमूद को इस बात का इल्म हुआ तो उसने सोमनाथ पर चढ़ने का फ़ैसला किया। फिर महमूद ने अपने 30,000 घुड़सवारों के साथ 18 अक्टूबर 1025 को सोमनाथ पर हमला किया। महमूद ने गजनी से सोमनाथ तक का सफ़र बहुत तेज़ी से मुकम्मल किया। सोमनाथ को बचाने की कोशिश में कम से कम 50,000 यात्री अपने जानों से हाथ धो बैठे। सोमनाथ का खजाना लूटने के बाद महमूद ने सब कुछ जलाने का हुक्म किया।
اس وقت سومنات یا سوراشٹر میں کوئی دوسرا بادشاہ نہیں تھا جو محمود سے لڑ سکے، چنانچہ سومنات میں خزانہ لوٹنے کے بعد محمود کوئی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا اور اسے جلد از جلد باہر نکلنا چاہتے تھے۔ دوستو، بر صغیر میں ہندوؤں کے غرور کی علامت سومنات کے مندر کا فاتح، اس خطے میں اسلام کی پہلی اینٹ رکھنے والا شخص محمود غزنوی تھے۔ ہندو برہمنوں نے محمود غزنوی سے استدعا کی کہ اس بت کی حفاظت کرے جس کے عوض اسے بہت زیادہ دولت دی جائے گی، تو اس نے یہ کہہ کر اس آفر کو ٹھکرا دیا کہ وہ بت شکن ہے، بت فروش نہیں۔ محمود کی آخری مہم 1027 عیسوی میں سندھ کے کنارے جاٹ قبائل کے خلاف تھی اور اس کے بعد اس نے ہندوستان کا رخ نہیں کیا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری مرتبہ سلطان نے ایرانی علاقے رے میں فتح حاصل کی۔ سلطان محمود غزنوی کی نجی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ملتی ہیں، تاہم اس کو خدا نے 2 بیٹے عطا کیے جن میں ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام مسعود رکھا۔ سلطان محمود غزنوی نے 1030 میں 59 سال کی عمر میں وفات پائی۔ غزنی کے موجودہ قصبے میں 3 میل باہر ایک مقبرہ ہے۔